अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊँगी बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग का, जो ब्रांडेड स्टाइल में कटिंग होते हैं। एक्चुअली जब हमें इस तरह परफेक्ट कटिंग नहीं आती थी तो हमें बहुत होता था कि हमें ब्रांड्स के ट्राउज़र बाय करने, जिनकी प्रॉपर फिटिंग होती है, उनका आसन वगैरह प्रॉपर बना हुआ होता है और वो प्रॉपर शेप में आते हैं। उनकी लाइक खिंची हुई सिलाई नहीं होती, कहीं से खिंचे हुए नहीं होते, ऊपर उठे हुए नहीं होते। सो ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये ट्राउज़र बनाना सीखा था। तो जो ट्राउज़र हम बनाएंगे वो मीडियम साइज़। सो उसके लिए मैंने पहले कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर लिया और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने उससे चकोर तैयार कर लिया था। मतलब डबल के बाद मैंने उसे ऊपर की साइड फ़ोल्ड कर दिया और उसकी जो बंद साइड्स थी वो मैंने अपनी साइड पे रखी और जो ओपन साइड्स थी वो हमने अपोजिट साइड पे रख दी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने ट्राउज़र मीडियम साइज़ में बनाना है, तो हमने टॉप से 12 इंच रख लिया था। अगर आपने स्मॉल साइज़ में बनाना हो तो आप 2 इंच से कम कर दें, लाइक 10 कर दें। और अगर लार्ज बनाना हो तो आप 2 इंच से खुला कर दे सकते हैं ट्राउज़र। सो पहले हमने बैक साइड के लिए निशान लगा लिए। बैक साइड को हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा खुला भी रखना होता है और लेंथ में भी हमने बैक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखने होते हैं। सो हमने बैक के लिए पहले 2 इंचज़ रख लिया और फिर हमने फ्रंट के लिए नीचे 2 इंचज़ का एक्स्ट्रा मार्क लगा लिया। ठीक है, अब हमने लेंथ करनी है। लाइक मैं जो फ्रंट की लेंथ रखती हूँ वो 38 इंचज़ रखती हूँ। कुछ लोग बहुत कम रखते होते हैं, लाइक वो बेली पे आना पसंद नहीं करते। सो उसके लिए मैं 38 इंचज़ रखती हूँ फ्रंट की लेंथ। अब आपने क्या करना है कि हमने टॉप से 12 इंच रखा है। सो आपने जो ट्राउज़र का नीचे पहुँचा होगा उसको भी आपने 12 इंचज़ का ही निशान लगाना है। जितना आपने टॉप से निशान लगाना होगा उतना ही आपने नीचे से निशान लगाना है। ओके, नीचे से मार्क करने के बाद आपने 12 का सेंटर करना है जो कि 6 इंच पे बनेगा। अब आपने जो 6 इंच है उसको सेंटर मार्क करके जितना आपने पौंचा रखना होगा उसके अकॉर्डिंग रख लेना है। ओके, देन हमने पौंचे से टॉप की तरफ लेकर आना है और 26 इंच तक ही होना चाहिए। और बाकी रिमेनिंग मेरे पास जितना पोर्शन बचता है वो हम एज आसन कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है, यानी ऊपर टॉप से हमने 12 रखा था, यहाँ पे 14 आ जाएगा। और अगेन मैंने 12 का भी मार्क कर लिया ताकि एक बॉक्स बन जाए। और यहाँ से फिर हम इसको जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था उधर से हम राउंड शेप दे देंगे यहाँ से। ओके, और आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। मैंने प्रॉपर डिटेल तो बताई है, लाइक यहाँ से कितने इंच मार्क करना है, वहाँ से कैसे मार्क करना है। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं से समझ ना आ रही हो, दैन यू कैन कमेंट मी, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ओके, दैन अब आपने क्या करना है, अब बैक साइड पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था और उससे आपने थोड़ी सी टेढ़ी शेप दे देनी है ताकि जो हमारी बैक है वो फ्रंट से थोड़ी सी ऊंची हो जाए। और ये शेप जो है ये आपने आसन वाली साइड पे ऊंचाई रखनी है और वहाँ से आपने जो दूसरी अपोजिट साइड होगी उसको बिल्कुल लेवल कर देना है, फ्रंट का बिल्कुल लेवल हो जाए। अब जैसे कि हम 2 इंच जो है वो अपना जो बैक का ट्राउज़र का पोर्शन होता है उससे एक्स्ट्रा रखते हैं लेंथ में, तो इसी तरह हमने जब उसको कटिंग करनी है तो हमने खुला भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से मैंने अब फ्रंट का एफ मेंशन कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये मैं फ्रंट के लिए मार्क कर रही हूँ और अब मैं बैक के लिए मार्क कर रही हूँ 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके। और ये जो प्रॉपर 2 इंच का निशान होता है ये आपने नीचे तक लेके जाना है, पौंचे तक। ओके, देन हमने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद अब मैंने इसकी स्केल से शेप दे देनी है। जो शेपिंग स्केल है मेरे पास उसको मैंने ऐसे रखना है, उसकी गुलाई वाली शेप ऊपर की तरफ करनी है और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये बहुत इजी रह जाता है, इस स्केल से आप ट्राउज़र की शेप दे सकते हैं, कमीज़ की फिटिंग की जो शेप है वो भी इजीली आ सकती है। ओके, यहाँ से अब मैंने इसके कॉर्नर को कॉर्नर साथ मैच कर दिया। अब थाई से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो मैं 8 इंच तक होता है इसको 8 इंच तक मार्क कर लेती हूँ और 8 इंच तक मैं बहुत खुला रखती हूँ, 2-2 इंच करीब आप कह लें कि इसको खुला रखती हूँ। और नीचे से मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, लाइक 1-1.5 इंच इतना हो जाए। ओके, जो आसन के अपोजिट साइड होगी वहाँ से भी आपने मार्क कर लेना है और जितना मैंने आपको बताया था कि 12 इंचज़ के बाद आपने जितना पौंचा रखना है वहाँ तक मार्क कर लीजिएगा और फिर हम अब इसको कटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने बैक की कटिंग कर ली और मैंने फ्रंट के जो मैंने मार्क किया था उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ।
ओके, ऊपर वाले जो 2 पल्ले होते हैं वो हम फ्रंट ले लेते हैं और बैक वाले जो 2 होते हैं यानी नीचे वाले जो 2 होते हैं उसे हम बैक कंसिडर कर लेते हैं। सो जो ऊपर वाले 2 पल्ले थे उनकी मैंने फ्रंट से भी कटिंग कर ली है। जहाँ जहाँ पर मैंने निशान मार्क किया था यानी 2 इंच कम का, वहाँ तक मैंने कट कर लिया है। और साथ साथ मैं बैक की भी कटिंग कर रही हूँ, यानी नीचे वाले जो मैंने कपड़ा रखा था उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। नीचे से मैंने ट्राउज़र भी कटिंग कर लिया। अच्छा, मैं 5-6 जो होते हैं उनके लिए कोई मार्जिन नहीं रखती, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ करती हूँ जोड़ डाल के, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक उससे आपके ट्राउज़र की शेप ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी आप लोग चाहें तो आप लोग जोड़ ना भी डालना चाहें तो आप नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं। एक तो बार आपको ट्राउज़र की लाइक कटिंग करने के लिए ट्यूटोरियल वगैरह कोई देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कटिंग आ जाती है तो ये वेरी क्विक वे में कट हो जाता है। ओके, अब आपने क्या करना है, हमने अब फ्रंट का जो अच्छा ये पहले हमने साइड से भी कटिंग कर ली है जो हमने साइड पे मार्क किया था। ओके, तरह आपने फ्रंट वाले जो 2 कपड़े होंगे उनको आपने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह, और इसके सेंटर में आपने टक का निशान लगा लेना है और सेंटर से लेके नीचे तक आपने 7 इंचेस तक का मार्क कर लेना है। यह हम फ्रंट का जो हिस्से होते हैं उसमें ना एक प्लेट डालते हैं जिससे काफ़ी अच्छी लुक आती है। ओके, ये था मेरा कटिंग का प्रोसेस, और जो स्टिचिंग है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।